लेती हूँ कि मैंने थंबनेल में ये लगाया है डोंट कम टू पोलैंड। तो मैंने ऐसा इसलिए लगाया है क्योंकि एक तो यहाँ के जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोप के लोग इंडियंस को वीज़ा नहीं दे रहे हैं। वीज़ा का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो क्या करते हैं ना कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटे मिस्टेक्स को इतना देखते हैं, इतनी गलतियां निकालते हैं कि आपको वीज़ा नहीं देने वाले। सिर्फ गलतियां निकालते रहेंगे आपको, क्योंकि इनको वीज़ा देने का मन ही नहीं है। और अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट आई है जो कि इतनी स्ट्रिक्ट है कि उसने तो इस गवर्नमेंट ने तो इंडियंस को आने से पूरे तरीके से मना कर दिया है। डोंट कम टू पोलैंड। अगर आपको किसी कंट्री में जाना है तो आप कहीं मत जाइए। हर जगह जाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत से लोग टीवी पर देखते हैं कि विदेशों की लाइफ कितनी अच्छी होती है। जैसा आपको दिखता है कि बाइक कुछ भी नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ होती है यहाँ पर रहना। अगर आपको फॉरेन कंट्री में रहना है तो आपको इंडिया को पूरे तरीके से भूल जाना है। हर चीज़ को आपको अच्छे से भूल जाना है। इनकी लाइफस्टाइल को आपको अपनाना पड़ेगा। सब कुछ इनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो आप फ्रीडम से इंडिया में रह लेते हैं उस तरीके से आप यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आपको हिम्मत ही नहीं होगी कि आप इनके रूल्स को फॉलो नहीं करें। आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री से आए। आपके मन में एक डर बना रहता है कि मेरी एक गलती, तो इस बात को आप ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप कहीं ट्रांसपोर्ट से इंडिया में जाते हैं तो विदाउट टिकट आप कहीं भी चले जाते हैं, और अगर आप पकड़े भी जाते हैं तो थोड़े बहुत पैसे दे दिए और आप निकल गए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप कहीं भी अगर आप यहाँ पर न्यू हैं तो मैं हूँ तुलिका, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी एज एन इंडियन इन पोलैंड कि एक इंडियन की लाइफ पोलैंड में कितनी अलग होती है, कितनी डिफरेंस होती है। मतलब कि इंडिया की लाइफ में और पोलैंड की जर्नी में कितना डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो आराम से सुनिएगा और देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो लोग यहाँ न्यू हैं अभी और जो लोग आने की सोच रहे हैं तो उनको ये बात मतलब पता चल जानी चाहिए कि आपको किस तरह से यहाँ मैनेज करना है, किस तरह मेंटेन करना है, ताकि आपको मतलब ये सोचने का एक मौका मिल जाए। खास करके उन लोगों को जो कि अभी इंडिया से मूव होने वाले हैं पोलैंड, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और उनको ये पता चल जाएगा कि वो लोग यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तुलिका। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया की लाइफ में और पोलैंड की लाइफ में आखिर ऐसा क्या अंतर है जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रगल किया है यहाँ पर, तो और लोग जो आने की सोच रहे हैं उनको यह स्ट्रगल करना ना पड़े, और उनके दिमाग में ये बात रहे कि शायद उनको ये भी करना पड़ सकता है। तो मैं आपको इस बात को, इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बात को मैं पॉइंट वाइज और कुछ कुछ टिप्स लेकर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। वीडियो उन सभी के लिए है जो स्टूडेंट हैं, फैमिली है, कपल है या बैचलर हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी पोलैंड में। तो सबसे पहले बात आती है वेदर की मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि इंडिया का वेदर और पोलैंड का वेदर बहुत ही अलग होता है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाएंगे तो विंटर तो पड़ती ही है, हर जगह पड़ती है विंटर। दिसंबर में, नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है विंटर इंडिया में। तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाए। शिमला और श्रीनगर इन सब जगहों की बात अलग है, वहाँ पर वैसे लोग रहते हैं। वैसे यहाँ भी वैसा ही है कि जिस तरह का जहाँ का वेदर रहता है उनको रहने की आदत पड़ जाती है। बट जो लोग नॉर्थ में, साउथ में रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है पोलैंड में, क्योंकि यहाँ पर का जो वेदर है हमेशा ठंडा ही रहता है। आपको 12 महीने में आपको 8 महीने ठंड मिलेगी, और 4 महीने भी मतलब मॉडरेट रहता है मौसम। आपको गर्मी नहीं मिलेगी, जो कि बहुत से लोगों को ठंड पसंद आती है, बहुत से लोगों को ठंड पसंद नहीं आती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ज़्यादातर नवंबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। ठंड काफ़ी शुरू हो जाती है अक्टूबर से, और दिसंबर आते आते वो टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है।
तो माइनस में जाने के कारण क्या होता है कि हम लोग घर के अंदर पैक हो जाते हैं। और जब टेम्परेचर माइनस में रहता है तो बहुत से लोगों को ये दिमाग में ये होगा धूप तो आती ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में जैसे ठंड पड़ती है तो डेली धूप आती है, आप धूप ले सकते हैं, सनलाइट ले सकते हैं, आपको विटामिन डी प्रॉपर मिल जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल धूप नहीं आती है। आपको सितंबर से धूप आना बंद हो जाएगी और ये 8 महीने तक ऐसा ही चलता रहेगा, आपको धूप देखने को भी नहीं मिलेगी। अगर धूप आती भी है तो धूप की सिर्फ आपको रोशनी मिलने वाली है, बट आपको आपके बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है उस धूप से। तो यहाँ के लोगों को क्या है, विटामिन डी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जैसा कि जितने इंडियंस आते हैं सभी लोग विटामिन डी के कैप्सूल्स उनको लेना मतलब ज़रूरी हो जाता है। मैं खुद लेती हूँ विटामिन डी की कैप्सूल, हर दिन एक कैप्सूल मैं लेती हूँ। और यहाँ के डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं विटामिन डी के कैप्सूल्स के लिए, क्योंकि बॉडी को सनलाइट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज़्यादातर इंडियंस को ठंड पसंद नहीं है, क्योंकि इंडिया का वेदर ज़्यादातर गर्मी से रहता है, या तो फिर गर्मी नहीं है तो हल्की सी ठंड रहती है जिनको वो मतलब टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि टॉलरेट करना मुश्किल होता है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको पूरा लेयरिंग करके जाना पड़ता है। जब जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको पूरी लेयरिंग करनी पड़ेगी। और विंटर में जो आपका कॉस्ट है, आपको आप जब रहेंगे यहाँ पर तो आपको रहने का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ के ठंड के हिसाब से आपको उस तरह से जैकेट्स, कैप्स, शूज़ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि स्नोफॉल होती है तो आपको चलने में भी प्रॉब्लम होगी। और बिना बाहर गए तो कोई काम आप कर भी नहीं सकते, घर में रह के तो कर नहीं सकते। अगर आप घर में हैं तो यहाँ पर हीटर चलती रहती है, तो हीटर के माध्यम से आप घर में रह सकते हैं। बट अगर आपको बाहर जाना है तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। और प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आपको चलने में प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज जैसे आपको ट्रैम बस में जाएंगे तो उन सब मतलब ट्रांसपोर्ट में भी आपको हीटर लगा हुआ मिलेगा। बट अगर आपको जैसे ठंड में रहना है तो ठंड में यहाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। आप एक बात सोचिए कि जब सनलाइट नहीं आएगी तो घर में भी रोशनी नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि 2:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है विंटर में। तो आप सोचने वाली बात है कि जब 2:30 बजे अंधेरा हो जाता है तो आपको लाइट तो ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं जिस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी लाइट ऑन है अभी भी, और कोई भी रोशनी नहीं आती है। आपको घर में अंधेरा 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 सा ही लगने वाला है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फेस करना पड़ेगा। आपको पूरे दिन और पूरी रात आपको लाइट में ही रहना पड़ेगा, मतलब घर की लाइट ऑन करके ही आप रह सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम जो कि वेदर का है। अगर आप चाहते हैं ठंड में रहना, अगर आपको ठंड पसंद है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। बट मेरा काम है बताना इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं आप। कुल मिलाकर बात ये है कि आपको यहाँ पर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आप जब भी बाहर निकलेंगे तो आपको काफ़ी सोचना पड़ जाएगा कि बाहर कैसे निकलें। और दूसरी बात ये है कि लोग यहाँ पर, हम इंडियंस समर का वेट करते हैं, क्योंकि हमें तो हैबिट होती है इंडिया की तरह रहने की। इनकी तरह हमें बंद पैक होकर रहने की आदत नहीं है, इनको तो आदत हो चुकी है इस तरह से रहने की। तो थोड़ा सा क्या होगा कि अपने हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, हर तरीके से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया वेदर। अब हम पढ़ते हैं सेकंड। दूसरी बात आती है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो यहाँ के लोग लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे लोग हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। इंडिया में भी ऐसा ही है कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। सभी तो अच्छे नहीं हैं और सभी बुरे भी नहीं हैं, तो सेम ऐसा ही है यहाँ पर भी। अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहते हो वो हेल्प भी करते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे आप इंडिया में क्या है कि कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मतलब वो तो जानते ही हैं कि हमारे देश का ही बंदा है, तो एक दूसरे से बात भी करते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप बात करते हैं। राह चलते भी अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उससे कहते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, या कोई गिर गया है आपको उठाने में मदद करते हैं। तो यहाँ के लोग इस तरह से नहीं है। अगर कोई यहाँ गिर भी जाता है तो अगर आप उसे उठाने भी जाओगे तो ये आपको टच करने नहीं देंगे। वो पहले से ही ऐसे आपको दूर से ही ऐसे इशारा कर देंगे कि मतलब मुझे हेल्प नहीं चाहिए, तो वो खुद से ही खड़े होते हैं। वैसे कोई गिरता नहीं है, बट मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे सामने ही एक लेडी गिर गई थी, तो उनको उठाने के लिए मैं मदद करने जा ही रही थी। उन्होंने ऐसे दूर से ही ऐसे मना कर दिया कि मैं खुद कर लूँगी, तो वो खुद ही उठ गई। तो ये लोग हेल्प लेना नहीं चाहते हैं किसी की, और ये मिक्सअप नहीं होते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो इनको ये देख फेस से ही पता चल जाता है कि ये किसी दूसरी कंट्री के हैं। तो ज़्यादातर ये लोग मिक्सअप नहीं होते हैं। आप जहाँ रहते हैं, जैसे फ्लैट्स में रहते हैं, तो कॉरिडोर हर फ्लैट्स के बाहर बने रहते हैं, तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। आपका पूरा कॉरिडोर एकदम शांत होना चाहिए। आप बिल्कुल मतलब आपको शॉटिंग नहीं चाहिए।
तो इन लोगों को क्या है ना कि पूरी शांति पसंद है। कोई आप अगर अपने घर में भी रह रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे बात कीजिए, तेज आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपका नेबर भी है तो वो आपसे निकल कर बात करेगा, जैसे फ्री टाइम होता है इंडिया में तो लेडीज़ क्या करती हैं, कॉरिडोर में निकलती हैं, सब एक दूसरे से बात करती हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है ना, इतना डिप्रेसिंग वेदर है कि आपको होम सिकनेस तो आनी ही आनी है। आपको कमरे के अंदर ही आपको जैसे भी समय है आपको बिताना पड़ेगा। तो पूरे दिन तो आप खाना बना नहीं सकते, तो कितना आप काम कर लेंगे आप किचन में। थोड़ा सा आपको मूड चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो ये सब जो है ये सब थोड़ा सा डिप्रेसिंग है एक लेडीज़ के लिए, जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं उनके लिए। और दूसरी बात कि जैसे इंडिया में चैनल्स चलते हैं, बहुत तरह के चैनल्स चलते हैं, सीरियल्स चलते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सब चैनल्स वगैरह भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादातर लेडीज़ के लिए होता है। हो गई लोगों की मतलब बात की लोग यहाँ कर कैसे हैं, तो ठीक हैं, लोग अच्छे हैं। बट हमारे इंडिया के लोग हैं क्या कि सबसे मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ के लोग भी मिलजुल कर रहते हैं, बट हम लोग फॉरेनर्स हैं इसलिए कोई हमारे साथ मिक्सअप नहीं होता है। तो रीज़न ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है, आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के घरों की। तो घर यहाँ के तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है कि घर बड़े नहीं मिलते हैं, तो घर बड़े मिलते हैं बट आपको उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। नहीं तो ज़्यादातर इंडियंस जितने भी आते हैं सभी फ्लैट्स लेकर के रहते हैं, तो वो जो फ्लैट्स होते हैं ना काफ़ी कंजस्टेड होते हैं, 2 लोगों के लिए ही होता है। तो फ्लैट होते हैं कंजस्टेड काफ़ी ज़्यादा होता है, बट आपको फर्निश्ड फ्लैट मिलते हैं, आपको सामान रखने के लिए इनफ जगह रहती है। तो कहने की बात यह है कि आपको जैसे बड़ा घर चाहिए तो आपको उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप छोटे घर में एडजस्ट कर सकते हैं तो ये आपका डिसीजन है। तो ये हो गई हमारे घर की बात। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि घर तो छोटे होते ही हैं, और इनके घरों में क्या होता है ना कि बालकनी नहीं होती है। जैसे अपने इंडिया के फ्लैट्स में या अपने इंडिविजुअल हाउस में भी बालकनी होती है, टेरेस होता है, लेकिन इनके घरों में बालकनी नहीं होती है। बालकनी का एक मतलब अलग एरिया दिया होता है, बट उसके आगे आपको डोर लगे हुए मिलेंगे। आग अगर आप ओपन करेंगे तो आपको बाहर का कुछ खास नहीं दिखेगा, गार्डन वगैरह ऐसे ही दिख जाएंगे, बट वो बालकनी नहीं होती है, वो रूम से अटैच होता है, एक ग्रिल टाइप का लगा हुआ होता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि फ्लैट्स और भी छोटे दिखते हैं, और आपको जैसे विंटर जब आता है तो आपको पूरा पैक करके आपको अंदर रहना पड़ता है। जैसे बाई चांस अगर आपको थोड़ी सी खुली हवा में जाना भी है तो आप डोर खोल नहीं सकते, आपको नीचे उतर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि ना आप ना विंडो खोल सकते हैं ना आप डोर खोल सकते हैं। तो यहाँ के फ्लैट्स में यही होता है कि कहीं भी बालकनी नहीं होता है, कहीं भी बालकनी का ऑप्शन ही नहीं होता है, चाहे तो वो इंडिविजुअल हाउस हो या तो फिर आप फ्लैट्स हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोग इंडियंस को, क्योंकि हमें ऐसी आदत नहीं होती है रहने की। वहाँ पर इंडिया में क्या है कि हर घरों में फ्लैट्स होते हैं, सॉरी हर घर में बालकनी होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी अपनी आदतों को हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ जाता है। और एक ये बात होती है कि जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर इंडिया में क्या है कि आप ऑटो कर लेते हैं, रिक्शा कर लेते हैं, जो कि आपको किसी के घर जाना है तो आपको उसके डोर तक आप उसको ड्रॉप कर देता है। बट यहाँ पर आपको ना ऑटो मिलने वाला, ना रिक्शा मिलने वाला है, ना ही आपको बाइक वगैरह यहाँ चलती है। आपको जहाँ भी जाना है बस, ट्रैम, इन सब जगहों से जा सकते हैं मेन एरिया में। और उसके बाद जैसे इस कॉलोनी के अंदर आपको किसी के घर तक जाना है तो या तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं या तो आप वॉकिंग करके जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी सी आपको बदलनी पड़ेंगी। बट ये है कि अगर आप वॉकिंग करके जाते भी हैं तो आपको कोई थकान नहीं होने वाली है, ईज़िली आप पहुंच जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर आप वॉकिंग करके नहीं जा सकते हैं तो आप साइकिल ले लीजिए, वहाँ पे हर जगह जगह मतलब कॉलोनी के बाहर साइकिल्स लगी होती हैं। अगर आपको उनका घर दूर है तो आप साइकिलिंग करते हुए आप मैप लगा लीजिए और उसके बाद आप उनके घर तक आप इजली पहुंच सकते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि आप कैसे वहाँ से आएंगे, तो यहाँ पर आपको कैसे कैसे क्या करना है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। करते हैं फूड की बात, क्योंकि इंडिया के लोग जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर इंडिया के लोग देख रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि इंडिया के लोग काफ़ी फूडी होते हैं। शाम होते ही स्ट्रीट फूड खाने निकल जाते हैं।
तो पोलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट फूड नहीं मिलता। रेस्टोरेंट हैं, अगर इंडियन रेस्टोरेंट है तो आप इंडियन रेस्टोरेंट में खाना ही खा सकते हो, ज़्यादातर खाना ही मिलता है। और अगर स्नैक्स वगैरह मिल भी जाते हैं तो काफ़ी आपको महंगा पड़ने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी खाओगे तो आपका मन नहीं भरेगा। तो आप रेस्टोरेंट में कितना खा लोगे, आप उतना अच्छे से नहीं खा सकते ना। तो आप ये सोचोगे कि इंडियन रेस्टोरेंट जाना है तो वो तो आपको महंगा पड़ जाएगा। सब कुछ आपको कैसे करना है, जैसे आपको स्विगी जोमेटो तो नहीं है यहाँ पर। और इंडियन फूड जो है यहाँ पर खास करके लिए वेजिटेरियंस के लिए हैं। तो इंडियन फूड ज़्यादातर वेजिटेरियंस के लिए होते हैं। और पोलैंड में क्या है कि ज़्यादातर क्या वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये कंट्री काफ़ी अच्छी है, जो कि नॉन वेज खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ अच्छी क्वालिटी का है। उनके लिए ये कंट्री काफ़ी अच्छी है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको वेज पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं उनके लिए, जो खाना मतलब खाना पसंद करते हैं। और इनके खाने में क्या होता है, ज़्यादातर वेज में मैं बता रही हूँ, एक मोमोज टाइप का होता है, थोड़ा कुछ डम्पलिंग्स टाइप का, ज़्यादातर लोग यही नाम लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि एक वेज ऑप्शन में बहुत कम होता है। और वेजिटेरियंस के फूड के मामले में ना, ये पोलैंड में बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है कि अगर आपका कुछ भी खाने का मन है तो आपको हार मानकर आपको घर में ही बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैं भी यही करती हूँ कि कुछ भी खाने का मन है तो आपको हर हाल में आपको घर में ही बनाना है। तो जो कि एक काफ़ी मेहनत वाला काम है। अगर आपको थोड़ा सा भी खाना है तो आप बनाइए, और ज़्यादा भी खाना है तो भी आप बनाइए। इंडिया में इन सब चीज़ों को आपको प्रॉब्लम्स जो होती है ना, आपको फेस नहीं करने की ज़रूरत है। जब भी खाने का मन होता है इवनिंग में, आप बाहर निकल जाते हैं, थोड़े ही पैसों में, कम पैसों में ही अच्छा खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आपको जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं हैं। तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपको कुछ भी खाना है तो आपको घर में ही बनाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं कि कुछ लोग टोबैको, पान और सिगरेट वगैरह लेते हैं, तो उनको भी ये सब चीज़ें मिलने वाली नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पोलैंड में ज़्यादातर लोग सिगरेट पीते हैं, वाइन पीते हैं। लेकिन जो लोग टोबैको वगैरह खाते हैं, पान खाते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलेंगी। बहुत ही ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और अब बात करते हैं हम लैंग्वेज की। तो सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर इंडियंस को ये पता है कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि पूरे वर्ल्ड में चलती है, इंग्लिश लैंग्वेज। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज चलती है, और आपको पॉलिश लैंग्वेज आना मस्ट है। अगर आपको पॉलिश लैंग्वेज नहीं आती है तो यहाँ के लोग आपसे बिल्कुल भी बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको ना तो इंग्लिश बोलने आती है, ना तो ये इंग्लिश समझ पाते हैं। और अगर आपको इनको समझाना है तो आपको बस ट्रांसलेटर लेकर के जाना पड़ेगा। अगर वो भी इरिटेट हो जाते हैं, आप कितना उनको ट्रांसलेट करके बताओगे, वो साफ मना कर देते हैं, नो। तो ये सब बातें जो होती हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं कि एक तो इंग्लिश इनको ही नहीं आती है, हमें आती है, तो ये समझ नहीं पाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है समझने में। तो अब आप जब भी यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना होगा कि इनकी लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए आ रहे हैं तो। और अगर आप कम समय के लिए आ रहे हैं, जॉब के साथ आ रहे हैं, मीन्स जॉब के साथ का मतलब है कि आईटी जॉब से आप आ रहे हैं, तो आपको काम तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आईटी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उनके साथ जो डिपेंडेंट आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको इंग्लिश सीखना मस्ट हो जाएगा। अगर आप वेजिटेबल्स भी खरीदने जाएंगे तो सभी लोग पॉलिश लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही ज़्यादा फेस करनी होंगी। और जैसे अगर आप सब्ज़ी लेने जाते हो तो आपको इशारे से बात करना होगा। और जैसे हम लोग इंडिया में क्या करते हैं कि हर चीज़ों में बार्गेनिंग कर लेते हैं, लेकिन इनको बार्गेनिंग का कोई मीनिंग नहीं पता है। जो भी रेट है आपको बस पे करना है, सामान उठाना है, कोई इनको लेना देना नहीं है बार्गेनिंग से। इनको बार्गेनिंग का कोई मीनिंग नहीं पता है, बस जो चीज़ जितने रेट की है आपको बस उठाना है और पैसे दे देना है। तो ये हो गई हमारी बात शॉपिंग की और चीज़ों की, जो कि आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताया। अब बात करते हैं मेड की, जिनको आदत है घर का काम, सारा काम खुद नहीं कर पाते हैं जो लोग, और उनको मेड की आदत है, मतलब मेड से सारा काम करवाने की आदत है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी मेड वगैरह मिलने वाला नहीं है। यहाँ बाथरूम वगैरह भी आपको ही क्लीन करना है, किचन का बर्तन भी आप ही को क्लीन करना है, सारा काम आपको करना है। कोई मेड आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। अगर आपका जैसे किचन का नल या बाथरूम का नल ख़राब हो जाता है, बाहर से अगर आप किसी को बुलाते हैं बनाने के लिए,
जैसा कि हर जगह होता है, आपको बुलाना ही पड़ता है बनाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस लगते हैं यहाँ पर, हर चीज़ का यहाँ पर चार्ज बहुत ही मतलब हाई है, हम लोगों के हिसाब से हाई है, इनके हिसाब से लो होगा। लेकिन प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, अगर कुछ भी आपके घर में ख़राब होता है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप आ रहे हैं और रेंट पे तो रहेंगे ही, अगर आप आएंगे तो आप इनकी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से संभाल के रखिएगा, कोई भी चीज़ टूटे ना, नहीं तो आपको बहुत ही मतलब पैसा खलने वाला हो जाता है उस टाइम पे। तो ये सब बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। के लिए पैसा कितना ज़रूरी है सभी को पता है, और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं आईटी जॉब से तो आपके लिए अच्छा है, और अगर आप नॉन आईटी हैं, आप डिपेंडेंट आ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जैसे आईटी वालों को काफ़ी अच्छा पे करते हैं और नॉन आईटी वाले हैं तो उनके लिए क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि वो अपनी कंट्री में जब भी आपको जॉब देंगे तो उसके लिए क्या है, मस्ट आपको लैंग्वेज आना चाहिए। सबसे बड़ा यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का ही प्रॉब्लम है। तो नॉन आईटी वालों को जब भी ये लोग जॉब देते हैं तो पॉलिश कंपनी ही हायर करती है। अगर आपको जैसे न्यू जॉब आपको यहाँ पर लेनी है खुद से, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जॉब लेने जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको रिजेक्शन मिल जाएगा कि आपको लैंग्वेज नहीं आती है। तो लैंग्वेज नहीं आने की वजह से आपको जॉब नहीं मिलती है। अदरवाइज़ यहाँ पर जॉब इतनी है कि जॉब करने वालों की कमी है। तो बाहर से जितने भी लोग आते हैं तो उनको हर कंट्री की लैंग्वेज जाननी होगी। जैसे आप जर्मनी जा रहे हैं जॉब के लिए तो आपको जर्मन आना ज़रूरी है, क्योंकि इनको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ आईटी वाले ही काम कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश में वही लोग बात कर सकते हैं जो कि इंग्लिश को पसंद करते हैं। ये लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो जॉब नहीं मिलता है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि इंडिया में इंग्लिश कितना मस्ट है। इंग्लिश आएगी तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं है, इनको क्या है, अपनी लैंग्वेज से प्यार है, तो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से ही आपको अच्छी जॉब देते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब जो आपको मिलने वाली है जो नॉन आईटी वाले हैं तो उनको मिल जाएगा यहाँ पर फार्म हाउस में जॉब मिल जाएगा, एग्रीकल्चर में जॉब मिल जाएगा, फूड पैकेजिंग में जॉब आपको यहाँ पर अच्छी मिलेंगी। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनके लिए जॉब आपको ईजिली मिल जाती हैं यहाँ पर। मैं ये बता देती हूँ कि मैंने थंबनेल में ये लगाया है डोंट कम टू पोलैंड। तो मैंने ऐसा इसलिए लगाया है क्योंकि एक तो यहाँ के जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोप के लोग इंडियंस को वीज़ा नहीं दे रहे हैं। वीज़ा का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो क्या करते हैं ना कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटे मिस्टेक्स को इतना देखते हैं, इतनी गलतियाँ निकालते हैं कि आपको वीज़ा नहीं देने वाले। सिर्फ गलतियां निकालते रहेंगे आपको, क्योंकि इनको वीज़ा देने का मन ही नहीं है। और अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट आई है जो कि इतनी स्ट्रिक्ट है कि उसने तो इस गवर्नमेंट ने तो इंडियंस को आने से पूरे तरीके से मना कर दिया। यहाँ तक कि जितने लोग टीआरसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका भी रिजेक्शन आ रहा है। तो इसलिए मैंने इस थंबनेल में ये लगाया है डोंट कम टू पोलैंड। अगर आपको किसी कंट्री में जाना है तो आप कहीं मत जाइए, हर जगह जाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत से लोग टीवी पर देखते हैं कि विदेशों की लाइफ कितनी अच्छी होती है, जैसा आपको दिखता है कि बाइक है, साइकिल है और जो भी है। बहुत से लोगों को यही समझ में आता है कि वहाँ की लाइफ बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इंडियंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ होती है यहाँ पर रहना। अगर आपको फॉरेन कंट्री में रहना है तो आपको इंडिया को पूरे तरीके से भूल जाना है, हर चीज़ को आपको अच्छे से भूल जाना है। इनकी लाइफस्टाइल को आपको अपनाना पड़ेगा, सब कुछ इनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो आप फ्रीडम से इंडिया में रह लेते हैं उस तरीके से आप यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आपको हिम्मत ही नहीं होगी कि आप इनके रूल्स को फॉलो नहीं करें, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री से आए, आपके मन में एक डर बना रहता है कि मेरी एक गलती से ये इस कंट्री से हमें निकाल कर फेंक न दें। क्योंकि ये हर एक फॉरनर्स मतलब कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, हर किसी पर नज़र रखती है, खास करके फॉरनर्स के लिए। तो इस बात को आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको इनके रूल्स को फॉलो करना ही करना है। आप कोई गलती या कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। जैसे आप कहीं ट्रांसपोर्ट से इंडिया में जाते हैं तो विदाउट टिकट आप कहीं भी चले जाते हैं, और अगर आप पकड़े भी जाते हैं तो थोड़े बहुत पैसे दे दिए और आप निकल गए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप कहीं भी जाइए ट्रांसपोर्ट से तो
पहले तो आप टिकट लीजिए, यहाँ पर टिकट का ऑप्शन ट्रैम में, बस में अंदर ही लगे रहते हैं, मशीनें लगी रहती हैं, तो आपको उसी से निकालना है। आप ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा कि आप विदाउट टिकट कहीं चले गए, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फाइन देना पड़ेगा। तो एंड करने से पहले मैं आपको लास्टली ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको पोलैंड आना है तो ये आपका डिसीजन है, और अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो इससे अच्छा है कि आप इंडिया में रहें, वहाँ भी बेटर है, वहाँ भी पैसा है। बस आपको अर्न करने के लिए आपको दिमाग होना चाहिए, आपको ये सोचना है कि हमें कैसे अर्न करना है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको फॉरेन जाना है या आपको इंडिया में रहना है। इंडिया में भी बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैसा नहीं है, बस अर्न करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। और आप ये सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्योंकि मैं भी डिपेंडेंट हूँ, हस्बैंड मेरे आईटी में जॉब करते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर रहने के साथ साथ जितने सारे चीज़ें मैंने आपको बताई, सारी चीज़ें चैलेंजिंग हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है कि अगर आप ये सब चीज़ें फेस कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आइए, ये आपका डिसीजन है, मैं नहीं मना कर रही हूँ, बट आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपके माइंड में वो सब चीज़ें बनी रहें कि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ हेल्प मिली होगी, और कुछ समझने को मिला होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो कुछ और नए वीडियो के साथ और कुछ नई बातों के साथ जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो मैं मिलूँगी फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।